नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इतिहास से हम लोग अपना जीएसएससी का सिलेबस आरंभ करते हैं। झारखंड के इतिहास में हम लोग सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे, फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन और विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे झारखंड के इतिहास के अंतर्गत। झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति की प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक गौरवशाली परंपरा रही है। झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में जनजातीय समाज का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ के संस्कृति को जानने एवं समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता का उद्भव तथा विकास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत की बहुलता पाई जाती है। इससे संबंधित पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। झारखंड के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। झारखंड की जनसंख्या में विश्व की सभी प्रमुख मानव प्रजातियां यथा निग्रोयड, मंगोलियाड, काकेसायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के शारीरिक लक्षण पाए गए हैं। तथापि जनजातीय संख्या में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की प्रधानता है। चूँकि झारखंड जनजातियों एवं उसकी संस्कृति के उद्भव एवं विकास के क्रीड़ा स्थल रहा है, इसलिए झारखंड के इतिहास को जानने समझने के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत के साथ साथ जनजातियों की पारंपरिक वंशावली, लोक कथाएं, अनुश्रुतियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत दोनों असंख्य मात्रा में उपलब्ध है। ऐतिहासिक स्रोत में बताना चाह रहे हैं कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जनसंख्या की प्रधानता है और हमें झारखंड की जनजातियों एवं उसकी संस्कृति के उद्भव के बारे में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोत के बारे में जानना पड़ेगा और साथ ही पारंपरिक वंशावली, लोक कथाएं, अनुश्रुतियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। पुरातात्विक स्रोत का प्राचीनतम साक्ष्य झारखंड क्षेत्र से आज से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के पुरापाषाण कालिक पत्थर के उपकरण के रूप में प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालिक पाषाण उपकरण बोकारो से हस्त कुठार तथा हजारीबाग के इसको सरैया, रहम, देहोंगी आदि से प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन उपकरण से झारखंड में आदि मानव के रहने का प्रमाण मिलता है। 1991 ईस्वी में हजारीबाग के इसको में किए गए उत्खनन में एक पाषाण पर चित्रकारी का नमूना मिलता है, जिससे 2 प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही इसको से ही भूल भुलैया वाली आकृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिला के ही सतपहाड़, सरैया, रहम, देहांगी तथा रामगढ़ जिले के गोला, कुसुमगढ़, बड़कागांव, बांसनगर, मांडू, देसगार, कारगो, परसाडी, बारागुंडा, रजरप्पा आदि स्थलों से कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेदनी, तछनी आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। पलामू जिला के शाहपुर, रंकाकला, बजना, झाबर, नाकगढ़, पहाड़ी, बालूगारा आदि से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी, स्क्रैपर ब्लेड आदि प्राप्त हुए हैं। गढ़वा जिला के अंतर्गत भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। इन गुफाओं में आलेख एवं पशुओं के चित्र हैं। इन पशुओं में भैंसा, हिरन आदि को चित्रित किया गया है। पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम के चक्रधरपुर, बेबो, इशाडी, बारूडी, पूर्णापानी, डुंगडुंगी, सैरेंगा आदि स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन से पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक क्रोड, सल्क, खंडक, विदारणी, तक्षणी आदि
पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बारूडी में संजय और सोननाला नदी के संगम से नवपाषाणकालीन विद्यमान मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी तथा डुगनी, डोर, नीमडी और बोनगरा से नवपाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी तथा काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के दूध पानी से 1894 ईस्वी में किए गए उत्खनन से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। दूध पानी के निकट ही स्थित डुमडुमा से 8वीं एवं 12वीं सदी की पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार को स्पष्ट करता है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मुगलकालीन कुंपा का किला स्थित है तथा चतरा जिला में ही हंटरगंज प्रखंड के कोलुआ पहाड़ी क्षेत्र में मध्यकालीन दुर्ग की चारदीवारी का साक्ष्य मिला है। कोलुआ पहाड़, जो कोलेश्वरी पहाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है, इस पर हिंदू देवी देवताओं एवं जैन तीर्थंकर तथा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित है। यह पहाड़ कोलेश्वरी पहाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोलेश्वरी पहाड़ सिख धर्म का भी केंद्र रहा है तथा ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक इस स्थान पर ठहरे थे। पुरातात्विक स्रोत में पत्थर की स्लेट के टुकड़े बुरहादी से और रारू नदी के तट से, जो चाईबासा में स्थित है, से नवपाषाणकालीन पत्थर के निर्मित अनेक चाकू मिले हैं। एस.सी. राय को बुरुहातू से स्लेटी पत्थर की छेनी, क्वार्ट्ज पत्थर की पॉलिशदार छेनी और लोहे के तांबे की आरी प्राप्त हुई है। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड से मेगलिथ संस्कृति का प्रमाण प्राप्त हुआ है। पलामू के मूर्तियां नामक स्थल से बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि करुआ धनबाद नामक ग्राम में बौद्ध स्तूप का प्रमाण पाया जाता है। धनबाद जिले के ही बुद्धपुर एवं डालमी में भी अनेक बौद्ध स्मारक स्थित है। बुद्धपुर की पहाड़ियों में बुद्धेश्वर मंदिर के भग्नावशेष स्थित है। अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक जनजातियों का उल्लेख हुआ है, जो इसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां थी। कुछ टिप्पणी में कहा गया है कि दूध पानी के निकट ही स्थित डुमडुमा से 8वीं तथा 12वीं सदी की पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार को स्पष्ट करता है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मुगलकालीन कुंपा का किला स्थित है तथा चतरा जिला में ही हंटरगंज प्रखंड में कोलुआ पहाड़ी क्षेत्र से मध्यकालीन दुर्ग की चारदीवारी का साक्ष्य मिला है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले दिन हम लोग साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत के बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कुछ आपको इसका नोट्स बना के दूंगी।